Hello my dear students of class 8. Today I will going to teach chapter 8 Education under British Rule. Previous वीडियो में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार चार्टर एक्ट 1813 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में डिफरेंट प्लेसेस पे इंग्लिश मीडियम का स्कूल और कॉलेज खोलने का आदेश भी हो गया था और उसके ऊपर कुछ मनी भी इन्वेस्ट करने को दिया गया। लेकिन 1813 से लेकर 1823 तक पैसा तो इन्वेस्ट होता रहा, यानी कोई पैसा इन्वेस्ट वो लोग नहीं किए और वहाँ पे ना ही कोई इंग्लिश मीडियम का कहीं भी उस ढंग का कोई स्कूल कॉलेज पे कोई खर्च दिखा। लेकिन 1813 के बाद यहाँ पे लॉर्ड मैकाले का एक इंस्ट्रक्शन आया जो किस प्रकार अनसिविलाइज्ड इंडियन पीपुल को सिविलाइज्ड किया जाए, और वो अपने इंस्ट्रक्शन के दौरान एक रूल निकाले हुए थे 1813 के बाद कि यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन निकले तो उसका मीडियम इंग्लिश ही होनी चाहिए, हिंदी मीडियम नहीं होनी चाहिए, ताकि लोग मजबूर होकर के यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्कूल में कॉलेज में दाखिला ले और इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करे ताकि उस इंस्ट्रक्शन को समझे। तो अब लॉर्ड मैकाले क्या मतलब उनका क्या बिलीव था, ये तो बहुत ही इंडियन पीपुल के लिए इनके प्रति बहुत ही पुअर थिंकिंग थी। वो सोचते थे कि इंडिया टू बी एन अनसिविलाइज्ड कंट्री, इंडिया क्या है, एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है दैट नीड्स टू बी सिविलाइज्ड, यानी इसको सिविलाइज्ड करने की जरूरत है। ही बिलीव्ड दैट, उनका मानना था कि ए सिंगल सेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज बेटर दैन द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरबिया, यानी भारत में और अरब, यानी कि इसका जो नेटिव लिटरेचर है, सारे नेटिव लिटरेचर को हम मिला दें फिर भी एक सिंगल सेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी की तुलना ये नहीं कर सकता। यानी कि इट मीन्स हम देख रहे हैं कि लॉर्ड मैकाले जी की जो थिंकिंग है वो बहुत ही पुअर थिंकिंग है इंडियन पीपुल के प्रति। वो इंडियन पीपुल को बार बार अनसिविलाइज्ड कह रहे हैं। तो इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स, अब देखिए इनकी थिंकिंग अलग है, लेकिन हमारे समाज में भी कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे जो लॉर्ड मैकाले के थ्योरी को वो सपोर्ट करते थे, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए और भी थे सोशल रिफॉर्मर्स उस समय के जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो भी लॉर्ड मैकाले की जो थ्योरी थी उनका ये लोग सपोर्ट करना शुरू किए। इसके तहत 1835 में एक एक्ट निकली, मार्च में ये पास हुई थी कि दिस एक्ट मेड इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल एंड कॉलेज, यानी कि पहले तो इंग्लिश मीडियम का स्कूल कॉलेज में जितने भी इंस्ट्रक्शन हो वो सारे इंग्लिश मीडियम में हो। इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट all funds to be spent on education whole to be spent on English education, यानी कि यहाँ पे अगर कुछ खर्च हो तो वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के स्कूल पर या इंग्लिश एजुकेशन पर ही खर्च किया जाए, बाकी किसी पे खर्च एजुकेशन के नाम पे अगर खर्च हो तो वो सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन पे ही खर्च होनी चाहिए। ये थ्योरी किनकी थी? मैकाले की। इस प्रकार हम क्या देखेंगे, अगर मैकाले की थ्योरी अगर हमारे समाज में एडॉप्ट करती है तो किस प्रकार की यहाँ की विचारधाराएं बनेगी, यानी कि हमारा जो छोटे छोटे इंडियन बच्चे हैं तो उनकी थिंकिंग कैसी होगी, तो उनकी थिंकिंग होगी इंडियन इन ब्लड, यानी कि वो ब्लड से तो इंडियन रहेंगे लेकिन बट इंग्लिश इन टेस्ट ऑप्शन मोरल्स एंड इंटेलेक्चुअल, लेकिन उनकी जो थिंकिंग होगी वो इंग्लिश पीपुल जैसा होगी, उनका जो मॉरल होगा वो भी इंग्लिश पीपुल जैसा होगा और उनका जो ओपिनियन होगा यानी उनका जो थॉट होगा, उनका जो विचार होगा वो इंग्लिश पीपुल जैसा ही होगा। तो
इस प्रकार लॉर्ड मैकाले की थ्योरी के आधार पर यहाँ इंडियन पीपुल का जो थिंकिंग होगी वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब फिर क्या होता है 1813 के बाद, यानी कि इन 1804 में क्या होगा, मेड ए प्रोविजन दैट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब क्या हुआ 1844 में एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकला जिसमें कि कहा गया कि हु वर एजुकेटेड इन वेस्टर्न साइंस, यानी उन्हीं लोगों को की नौकरी और सर्विस मिलेगी जो यूरोपियन यानी वेस्टर्न साइंस को पढ़ता है, एंड वेर फैमिलियर विद द इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज से फैमिलियर है यानी परिचित है। तो ऐसे लोगों को ही पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी लोगों को नौकरी सर्विस मिल सकती है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं 1844 में लॉर्ड मैकाले की थ्योरी के अनुसार यानी कि लोग मजबूर होकर के इंग्लिश लिखना पढ़ना शुरू कर दिए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वुड डिस्पैच ऑफ 1854 की थ्योरी बताऊंगी। धन्यवाद।